अभी मेरे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ यूपी के अंदर, मैं कार से जा रहा था, कार मेरी ट्रक से लड़ गई। मैं रातों रात 350 किलोमीटर का सफ़र करके वापस लौट रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी जॉब है, मुझे पढ़ाना है, सुबह मदरसे पहुंचना था। मैं 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके, मुझे पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है, मैं रात में भाग रहा हूँ, ड्राइवर को नींद आ रही है, बेचारा किसी तरीके से गाड़ी चला रहा है, लेकिन जॉब का मामला था, मुझे सुबह जाना है। कितने प्रोग्राम हैं, देने के बाद मुझे कैंसिल करना पड़ता है कि नहीं छुट्टी नहीं मिल पाई, मदरसे का मसला है, इम्तिहान है या कोई और मामला है, हम नहीं आ पाते। तो जो जॉब होती है, जो नौकरी होती है, इंसान उसको निभाता है। और जहां अल्लाह का मामला आता है, जहां नमाज का मामला आता है, वहां लोग कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो। दुआ करने से आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि नेकी के कामों में सबकत करो। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो सबसे पहली सफ में जाओ, कोशिश करो कि पहली तकबीर में तुम शामिल हो जाया करो। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ यालमुन्नासु मा फिल निदाई वस्सफ़िल अव्वली, अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ का क्या मकाम है, अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली तकबीर का क्या मकाम है, और उस सवाब को हासिल करने के लिए अगर घसीट करके आना पड़े तो लोग घसीट करके आएंगे, मगर पहली सफ में शामिल होंगे। हम क्या करते हैं? हम पीछे वाली लाइन में खड़े होते हैं, नमाज में हम सबसे पीछे होते हैं। मदरसे में चंदा देने की बात आती है, दान देने की बात आती है, हम सोचते हैं सबसे आखिर में हम चंदा दें। पहले देखे प्रधान जी कितना देते हैं, पहले देखे गांव के हाजी साहब कितना देते हैं, गांव के रईस लोग कितना देते हैं, उसके बाद हम देंगे। नहीं मेरे भाई, नेकी के काम में आप पीछे मत रहिए, नेकी के काम में आगे रहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, अल्लाह के नबी अपने साहबा के साथ बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो आज रोजा रख करके आया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हाँ अल्लाह के नबी, मैं रोजा रख करके आया हूँ। आप पूछते हैं क्या कोई ऐसा है जिसने आज किसी गरीब को खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हाँ अल्लाह के नबी, मैंने एक गरीब को खाना भी खिलाया है। आप पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा भी है जिसने किसी मरीज की अयादत की है? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने एक मरीज की अयादत भी की है। आप पूछते हैं क्या कोई ऐसा भी है जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ है? हाँ अल्लाह के नबी, मैं एक मुसलमान के जनाजे में भी शामिल हुआ हूँ। आपने फरमाया मजतमाना फी इम्रिइन इल्ला दखलल जन्ना, ये सारी की सारी नेकियां अगर एक इंसान एक दिन में 24 घंटे में कर लेता है तो वो जरूर जन्नत में जाएगा, जन्नत में जरूर जाएगा। ये अबू बकर सिद्दीक, नेकी के मामले में पहले नंबर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी नेकी के मामले में आगे रहना चाहिए। आज कितने लोग हैं जुमा की नमाज में, अगर 1 बजे जुमा की नमाज होने वाली है तो 12:55 पर उनकी शक्ल नजर आती है मस्जिद में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो सबसे पहले आता है उसे अल्लाह की राह में ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो बाद में आता है उसको गाय सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा, जो उसके बाद आता है उसको मुर्गी, जो उसके बाद आता है उसको अंडा अल्लाह की राह में सदका देने का सवाब मिलता है। और जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो ये सवाब लिखने वाले फरिश्ते सवाब लिखना बंद कर देते हैं और वो भी इमाम का खुतबा सुनने लगते हैं। हम लोग तो इतने बदनसीब हैं कि ऊंट छोड़ दो, गाय छोड़ दो, दुम्बा छोड़ दो, बकरा छोड़ दो, मुर्गा छोड़ दो, अंडा छोड़ दो। कितने बदनसीब ऐसे लोग हैं कि जुमा के दिन वो तब आते हैं जब इमाम का खुतबा स्टार्ट हो जाता है, बल्कि जमात शुरू होने के 5 मिनट पहले वो मस्जिद में आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इस्लाम आपको नेकी के मामले में आगे आगे रहने का हुक्म देता है। गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि आज नेकी के मामले में, आज अल्लाह के दीन के मामले में मैं अबू बकर से आगे निकल करके दिखाऊंगा। वो अपने घर आते हैं,
अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं और सारे सामान को दो भाग में वो बांट देते हैं और एक भाग अपने घर में छोड़ देते हैं और एक हिस्सा अल्लाह के नबी के पास लेकर के आते हैं। अय अल्लाह के नबी, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, देखिए मैं अपने घर का माल लेकर के आया हूँ। नबी अकरम पूछते हैं कि अय उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? अय अल्लाह के नबी, आप परेशान ना हो, मैं आधा लेकर के आया हूँ, आधा छोड़ करके आया हूँ। उमर फारूक बहुत खुश हैं कि आज मैंने वो कारनामा अंजाम दे दिया जो अबू बकर सिद्दीक भी अंजाम नहीं दे सकते। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, वो भी अपने घर का सामान लेकर के आए हैं, अपने घर का माल लेकर के आए हैं, अपने घर की चीजें लेकर के आए हैं। उन्होंने ला करके जब अल्लाह के नबी के सामने रख दिया, आपने पूछा, अय अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, अय अल्लाह के नबी, मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है, उसके रसूल को छोड़ा है। अय अल्लाह के नबी, मैं तो सब कुछ लेकर के आया हूँ, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ के नहीं आया, मैं अल्लाह को छोड़ के आया हूं, रसूल को छोड़ के आया हूं। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे यकीन हो गया कि मैं नेकी के मामले में अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता। नेकी के मामले में सबकत करो मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 17वें पारे में अपने नबियों का जिक्र करने के बाद कहता है, अपने नबियों का नाम लेने के बाद कहता है, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, ये मेरे जितने नबी थे, ये मेरे जितने रसूल थे, वो नेकियों के मामले में आगे आगे रहते थे, वो नेकियों के मामले में पीछे पीछे नहीं रहते थे। मेरी प्यारी माओ बहनों, नबी अकरम के दौर की औरतों को आप देखिए, उस जमाने में लाउड स्पीकर का इंतजाम नहीं था। अल्लाह के नबी तकरीर करते थे, आमतौर से मर्दों के बीच में तकरीर करते थे, औरतों के दरमियान आपका बयान नहीं होता था। एक मर्तबा कुछ औरतें आई, अय अल्लाह के नबी, मर्द लोग आपकी बातों को सुनते हैं, हम औरतों को तो आपकी बात सुनने को नहीं मिलती है। अय अल्लाह के नबी, आप हफ्ते में एक दिन हमको भी दीजिए ताकि हम भी दीन की बातें आपसे सुना करें। नबी अकरम ने देखा कि इन औरतों के अंदर दीन को सीखने की तड़प मौजूद है, आपने अलग से हफ्ते का एक दिन औरतों के लिए तय कर दिया। हमारे यहाँ जलसे में आपने औरतों का इंतजाम किया है, लेकिन मस्जिद में जुमा में होता है इंतजाम आपके यहाँ? नहीं है। तरावी है? तरावी छोड़ दीजिए, तरावी तो साल में एक बार होती है ना, जुमा में क्यों नहीं है? बंगाल में भी मैं गया, बंगाल में लोगों ने बताया, मौलवी साहब हमारे यहाँ ज्यादातर मस्जिदों में औरतों का इंतजाम जुमा में नहीं होता है। यहाँ तो होता ही नहीं। अफसोस है मेरे भाई, 100 का 100 नहीं। आप अहले हदीस हैं ना, माशाअल्लाह। शेरशाबादी बिरादरी ही के लोग होंगे यहाँ पे? जी जी जी, हम लोग शेरशाबादी हैं। शेरशाबादी बिरादरी पूरी की पूरी अहले हदीस मानी जाती है। क्या अहले हदीस आप हैं? आपके यहाँ की औरतों को दीन कौन सिखाएगा? मौलवी साहब हफ्ते में एक दिन तकरीर करते हैं, आधा घंटा दीन की बात बताते हैं, आप हजरात सुन के चले आते हैं, घर की औरतों को कौन बताएगा? आज हमारे घर की औरतों को बिगाड़ने वाली हजारों चीजें हैं, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तमाम दुनिया भर की चीजें हैं। उनको दीन सिखाने के लिए साल का एक जलसा काफी नहीं है, और जलसे में भी बेचारी आती है, तकरीर कम सुनती है, शॉपिंग ज्यादा करती है, बच्चों को लेके घूम रही है, टहल रही है, कोई उधर भाग रही है, कोई उधर भाग रही है। आप जुमा की नमाज में औरतों के लिए इंतजाम कीजिए मेरे।